मुंबई के गोरेगांव के दो लड़के, वहां की बहुत अच्छी कॉलेज में पढ़ने वाले दोनों लड़के, परीक्षा का समय था। एक दिन पहले रात को दोनों खास दोस्त, अच्छे दोस्त, क्लोज दोस्त तो बात कर रहे कि कल से एग्जाम शुरू हो रही है। जिन दोनों लड़के तो एग्जाम है, तो 10 दिन का एग्जाम है, और ऐसा सिस्टम है कि जहां एग्जाम होती है उस कॉलेज में नहीं होती, दूसरी कॉलेज में होती है, तो जाना पड़ता है, कहीं दूर जाना पड़ता है, तो कम से कम 1-1.5 घंटे रास्ता जाना पड़ता है, तो झट पड़ेगा। तो रात्रि भोजन नहीं करते थे दोनों बच्चे, दोनों लड़के कॉलेज के। बोलते क्या करेंगे, कल से तो 1.5 घंटा जाना पड़ेगा, दोपहर की एग्जाम है, घर पहुंचे गोरेगांव तब तक तो रात्रि भोजन का दोष लग जाएगा, रात्रि भोजन को छोड़ना पड़ेगा, कल तो रात को खाना पड़ेगा। एक दोस्त ने कहा। दूसरे ने कहा नहीं, हम जैन हैं, हम ये कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। कॉलेज का लड़का कह रहे हैं हम जैन होकर हमारी शादियों में मक्खन बटर ला सकते हैं, तब हमें प्रभु का शासन, लेकिन ये कॉलेज के लड़के को प्रभु का शासन दिख रहा है, नहीं कर सकते हम। तो क्या करेंगे, भूखा रहेंगे क्या? क्योंकि जब तक गोरेगांव पहुंचेंगे रात हो जाएगी। नहीं, कुछ ना कुछ व्यवस्था करेंगे, लेकिन रात को तो नहीं खाएंगे। खाऊंगा मैं तो नहीं खाऊंगा। दूसरा बोल रहा है मैं तो खाऊंगा कल से। ठीक है। अगले दिन उस लड़के ने क्या किया मालूम है? दोपहर को जब अपने घर से निकला, साथ में टिफिन लेकर निकला, और जब जहां एग्जाम थी वहां पहुंचा, उसकी इच्छा थी कि प्रिंसिपल से मिलकर मैं क्लियर कर दूं कि मुझे चौबियार करना है। तो वो बाहर खड़ा, पियून खड़ा, तो बोले क्या है? तो बोले कि मुझे सर से मिलना है, प्रिंसिपल से मिलना है। बोले बहुत खड़ूस है, अपने कॉलेज के स्टूडेंट के को भाव नहीं देता, तुम तो दूसरे कॉलेज के, मुझे 2 मिनट तो मिलने दो, जाओ। फिर गए अंदर। सर मैं आई कम इन? यस कम ऑन। सर मैं इस कॉलेज से हूँ, आप परीक्षा देने के लिए आपके कॉलेज में आया हो। सर आई एम जैन, हम जैन लोग रात को नहीं खाते, सूर्यास्त के बाद हम नहीं वापरते। तो सर मैं यहाँ से घर जाऊंगा तो रात को मैं खा नहीं पाऊंगा, घर पहुंचकर वापस नहीं पाऊंगा। सर मैं टिफिन साथ में लेकर आया हूँ। सर कहना है मैं आपकी रूम में बैठकर शाम का चौबियार कर सकता हूँ? सर तो एकदम अचंभित हो गए, क्रिश्चियन थे। बोले हिम्मत इसकी देखो ना, सीधा प्रिंसिपल के रूम में जाकर पहुंचा। ऐसे थोड़े कड़क, लेकिन ऐसे लगा कि अपने कॉलेज का बच्चा नहीं है, दूसरे कॉलेज का है, तो रेपुटेशन अपनी स्कूल कॉलेज की खराब नहीं होनी चाहिए। बोले ठीक है, टिफिन को वहां रख दो। हाँ सर मैं वहीं रखूंगा। और टिफिन रखा। शाम को एग्जाम 5:30 बजे पूरी हुई, आधा घंटा उसके पास था, वो भागता भागता आया। सर मैं ले सकता हूँ ना अपना खाना? हाँ हाँ, साइड में बैठकर, बिगाड़ना नहीं। हाँ सर, हाँ सर। और साइड में कोने में बैठकर उसने टिफिन खोला। गुजराती लड़का था, तो ढेपला खेपला, हाँ वही सब कुछ था, चुंदा खेपला। शाम के वक्त उस हिसाब से क्या उतना ही वापरना है, वापरा उसने। सर देख रहे हैं कि क्या कर रहा है, पूरा खाना खाया, फिर टिफिन को भी पानी डाल को धो रहा है, पानी से साफ कर रहा, फिर कपड़ा लेकर भी उसको पूरा साफ कर रहा है। सर तो देख रहे, लगा कि टिफिन ना खा जाए, ये क्या कर रहा है इतना। तो पूरा कंप्लीट करके, सर थैंक यू सर, बहुत बहुत अच्छा लगा सर, आपने मुझे मेरा नियम टूटने नहीं दिया सर, थैंक यू सर। मैं कल भी आऊंगा सर, कल भी हाँ आऊंगा सर। और वापस सर मैं आई कम इन? यस यस, टिफिन वहां रख दो। हाँ सर वहीं रखूंगा, वहीं रखूंगा। फिर एग्जाम पूरी हुई, दूसरे एग्जाम आए, और वहां देखा टिफिन नहीं था। सर मैंने टिफिन वहां रखा था, टिफिन नहीं है सर। हाँ टिफिन वहां नहीं रखा जाता है सर, मैंने पूछकर रखा था। टिफिन की जगह बेटा तेरी वहां नहीं है, तेरी जगह मेरे सामने है। जो अपने धर्म पर, अपने प्रिंसिपल पर इतना स्ट्रांग हो सकता है ना, उसकी जगह कोने में नहीं, उसकी जगह मेरे सामने है। बेटा तुम यहाँ वापरेगा, टिफिन मैंने नीचे रखा है, अपने डेस्क में से निकाला कि बेटा सामने वापर। सर आई एम कंफर्टेबल। आपने मुझे ये कहा, आपने मुझे जो समय दिया ना आपके यहाँ वापरने का, जो मुझे जगह दी, वो बहुत बड़ी बात है। तो भैया बैठ जाइए। हाँ बैठ जाइए, अभी सब एकदम अच्छी तरह से है। सर रहने दीजिए। नहीं सर मुझे तो तेरे सामने बैठकर ही खिलाना है। फिर वहां उसने सामने बैठकर वापरा। फिर वो क्लीनिंग करने गया, बोले मैं क्लीन से करवा दूंगा। नहीं सर मैं क्लीन कर देता हूँ।
तीसरे दिन सेम, मैं आई कम इन सर, स्माइल की सर ने, चलो टिफिन दे दे यहीं पर, टिफिन रख दिया नीचे। शाम को आया तो सर ने 2 चाय मंगवा कर रखी थी पहले से ही कि तू देखता हूँ तू खेपला ढोकला सब रूखा सूखा खाता है, तो बस चाय जैसी चीज होगी ना तुझे कंफर्टेबल रहेगा, थोड़ा लिक्विड रहेगा साथ में। तो बेटा चाय मैंने भी मंगवाया, अपन दोनों साथ में पियेंगे और तू तेरा फिनिश भी कर ले खाना डिनर। सर सॉरी मैं चाय नहीं ले सकता, मुझे मालूम आप जैन लोग कंदमूल नहीं खाते हो, रात्रि भोजन नहीं करते हो, तुमने बताया भी, लेकिन चाय में क्या है। सर छोड़िए ना सर, आप लीजिए सर, मैं नहीं ले सकता। बेटा मेरा रेस्पेक्ट तो रख, एक सर प्रिंसिपल तुझे चाय के साथ शेयरिंग कर रहे हो, तू मना कर रहा है। सर सॉरी लेकिन मैं नहीं पी सकता। अच्छा नहीं लेना, लेकिन बता दो किस कारण से तू मना कर रहा है। सर हम जैन लोग हैं ना, वो अनगन पानी नहीं वापरते, अनगन पानी यानी कि बिना छाना हुआ पानी नहीं वापरते, और जब चाय बनी होगी ना वहाँ बाजार में वो अनगन पानी से बनी होगी, इसलिए हम नहीं वापर सकते। एक कॉलेज का लड़का प्रभु के शासन को हृदय में कैसे जीवन लेकर, और हम महात्मा के पास बचकान भी लेंगे, लेकिन छूट, शादी ब्याह की तो छूट चाहिए। हाँ कितनी नाटक कर दे, वहां हम घूमने जाते तो हम कैसे बन जाते, यहाँ इच्छा भी खमासनो करते हो ऐसे ऐसे, और वहां आपकी डीपी चेक करते हैं ना, कभी कभी गलती से डीपी सामने आती है आपकी, तो वो बहन जो यहाँ आकर सामूहिक प्रतिगमन करती है, उसकी जब घूमने जाते हैं या जब दुनिया होती है, क्यों शासन वहां आपके साथ नहीं रहता? प्रभु तो आपके साथ ही थे ना वहां पर भी। फिर वहां कपड़ों की दुनिया, वह अभक्ष की दुनिया। नहीं सुरेश भाई, आप ऑर्थोडॉक्स हो, हम प्रैक्टिकल है, धर्म उपाश्रम है तो हम धर्म करेंगे, बाहर जाएंगे तो हम अपनी दुनिया में हमारी भी कोई पर्सनल दुनिया है कि नहीं है? आपका पर्सनल कुछ भी नहीं है, प्रभु का सब कुछ है। आपका क्या है? प्रभु के शासन में जन्म हुआ तो हम कहीं पर भी जाए प्रभु का शासन साथ में लेकर जाए। आप घूमने भी जाओ ना तो वहां आपके कपड़ों से, आपके खान पान से, आपके व्यवहार से आप जैन हो वो किसी को भी एहसास होना चाहिए कि ये जैन है। लेकिन आपके कपड़े, ये एक लड़का, कॉलेज का लड़का अपने प्रशासन को, अपने प्रिंसिपल को लेकर बोले सर मैं नहीं ले सकता, ये अनगन पानी है। और हम तो अनगन पानी की बोतलें खोलकर मुंह में लगाते हुए शर्म नहीं महसूस करते हैं। हमारे शादियों में अनगन पानी का सिस्टम आ गया जिसको स्टेटस का विषय हो गया। एक बोतल आती है ना यहाँ पर, स्टेटस, बाहर में जाए स्टेटस, इस तरह का ये स्टेटस। प्रभु की आज्ञा को पैरों के नीचे कुचलकर अपने स्टेटस को मेंटेन करना प्रभु के साथ बेवफाई है, और इस बेवफाई की सजा ये होगा कि भगवान का शासन नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तड़पोगे प्रभु के शासन के लिए, लेकिन जब मिला उसका वफादारी रखी नहीं हमने। सुरेश भाई मक्खन तो रखना पड़ता है, विवाही क्या कहेंगे? आइसक्रीम तो रखनी पड़ती है, विवाही क्या कहेंगे? भगवान क्या कहेंगे? भगवान को जवाब देना। कल पूजा करने जाऊंगा तो भगवान को स्पर्श करते हुए प्रश्न आएगा कि बेटा मेरी आज्ञा को खत्म कर दिया तूने। हमारे तो स्वामी वात्सल्य होते हैं ना माशमन के, उन स्वामी वात्सल्य में कोथिमीर आती है, उसमें बर्फ आती है। सुरेश भाई व्यवहार व्यवहार व्यवहार, प्रभु की आज्ञा को पैरों के नीचे कुचलकर व्यवहार को मेंटेन करना नहीं। वो लड़का नहीं सर नहीं ले सकता। ओके बेटा। अगले दिन सर ने टिफिन लिया, शाम को बैठे, फ्लैश साथ में था। बेटा कल रात को क्या नींद नहीं आ रही थी, मेरी वाइफ मुझे पूछ रही है रात को कि आप सो क्यों नहीं पा रहे हो। बोले एक लड़का आता है कॉलेज में, जैन लड़का है, लेकिन अब इतना स्ट्रॉन्ग है, मुझे उसको चाय पिलानी है। उस लड़के को मैं साथ में बैठकर चाय पीऊंगा तो मेरा सौभाग्य है, मुझे आनंद होगा, पिलानी है। बोले श्राविका उनके वाइफ ने कहा कि अपन अपने 3 घर छोड़ के जैन घर है, कल हम वहां जाएंगे और पूछेंगे जैन लोग चाय कैसे बनाते हैं। पूछेंगे उनको जैन लोगों की चाय कैसी होती है। गए वो अगले दिन सुबह कॉलेज आने से पहले सर और उनकी वाइफ गए और पूछा कि
आप जैन लोग चाय कैसे बनाते हो? वो हंसने लगे कि जैन लोगों की चाय क्या होती है। तो नहीं, एक लड़का आता है, वो उसने मना कर दिया मुझे चाय पीने के लिए, और उसको मुझे चाय पिला नहीं। बताया कि ऐसे पानी लेते हैं, उसको गरना रखते हैं और छानते हैं। 1 मिनट रुक जाओ, उसके बाद तो जो हम करते हो वही आप करते हो ना। बोलते हाँ, एक काम करो, एक पानी छाना हुआ दे दो मुझे, इसको ऐसे ही लेकर जाता हूँ, इसमें चाय बनाऊंगा। और सर कह रहे हैं बेटा, उस ढंग से लेकर आया हो, उस तरीके से बना के लाया हो, अब तो तू वापस सकता है ना। सर आपको ये सब क्यों करने की जरूरत? नहीं नहीं नहीं, मेरी इच्छा थी तो मेरे साथ शेयर करें, चाय पी। ये 4-5वें दिन की घटना। फिर एग्जाम के जितने दिन बाकी थे ना, सर अपने घर से चाय लेकर आते, जैन तरीके से चाय बना कर लेकर आते और उनको चाय पिलाते। जब एग्जाम पूरी हुई, वो बच्चा, वो लड़का कॉलेज का सर को थैंक्स कह रहा है कि सर आपको मालूम है मेरा नियम सच हुआ गया। मैं सोच रहा था कि सर मुझे आप अलाउड करोगे कि नहीं करोगे, आपने तो अलाउड नहीं किया सर, आपने बहुत कुछ किया। उसने कहा, सर ने कहा बेटा चल तुझे बाहर तक छोड़ने आता हूँ, और कंधे पर हाथ रखकर उस लड़के को बाहर तक छोड़ने गए। सर कॉलेज के लड़के सब देख रहे हैं कि आप प्रिंसिपल होकर मुझे इतना रेस्पेक्ट दे रहे हो, मुझे इतना मान दे रहे हो, बेटा तू लायक है उसके। बाहर गए, गेट आया, सर थैंक यू, पैर पड़ाओ। बेटा मैं तेरा नाम भी नहीं जानता, मैं तेरा नाम भी नहीं जानता, और तेरा नाम जानना भी नहीं चाहता हूं, लेकिन एक बात बॉटम ऑफ हार्ट से मैं कहूंगा तुझे, मेरे हृदय से, दिल से कहूंगा, तू जिस फील्ड में भी जाएगा ना, तू जिस फील्ड में भी जाएगा ना, वहां टॉप नहीं टॉपस्ट करेगा। जिस फील्ड में भी जाएगा वहां टॉप नहीं टॉपस्ट होगा। सर परीक्षा में बहुत मुश्किल से पास होता हूँ, पासिंग मार्क भी बहुत मुश्किल से आते हैं मेरे, आप टॉपर्स की बात कर रहे हो। मेरे बॉटम ऑफ हार्ट से निकले हुए तेरे शब्द तेरे लिए, क्योंकि तू अपने प्रिंसिपल, अपने धर्म के लिए इतना स्ट्रांग है ना, ये चीज तुझे कहां लेकर जाएगी तू सोच भी नहीं सकता है। वो गया लड़का एग्जाम दे करते घर पर। वो लड़का कौन मालूम है आपको? वो कॉलेज का गोरेगांव का लड़का कौन मालूम है आपको? हमारे गिरनार के बच्चू भाई। वो लड़का कॉलेज का जब दुनिया स्थानकवासी लड़का था। प्रभु तो जैन इस प्रतिमा के रूप में भगवान तो जन्म से भी नहीं मिले थे उनको, लेकिन क्या दुनिया बनाई। वो शब्द, तू जिस फील्ड में जाएगा वहां टॉप नहीं टॉपस्ट करेगा, और सच में उन्होंने टॉपस्ट किया। गिरनार प्रेमी के रूप में, नेमिनाथ दादा के प्रेमी के रूप में उसने टॉपस्ट किया। वो लड़का गया, तब गिरनार की परिस्थिति अलग थी। वो लड़का अपनी सब दुनिया छोड़कर 3,500 फुट का स्क्वायर फीट का उसका घर था, 5 गाड़ियां बाहर थी, बिजनेस इतना जबरदस्त, और वो लड़का अपना सब कुछ छोड़कर अपने शासन के लिए, अपने नेमिनाथ के लिए अपनी पूरी दुनिया छोड़कर गिरनार जाता है, जिसने जिंदगी में कभी चाय नहीं बनाई। वो लड़का वहां जाकर अपनी भाभी को फोन करके पूछता है, भाभी खिचड़ी कैसे बनती है बताइए ना। वहां से फोन में बताते कि बेटा ये डाल। वो खिचड़ी कभी गल जाती थी, कभी कच्ची रह जाती थी, कभी रोटियां बनाता था तो पाकिस्तान का माप निकलता था, चाइना का माप निकलता था। ऐसी कच्ची गली हुई रोटियां खाकर उसने 7 साल अपने गिरनार को संभाला। आज गिरनार इतना हाइट पर दिख रहा है ना आपको, आपके हृदय में, सबके हृदय में गिरनार दिखा। उसके पीछे बहुत बड़ा कारण ये बच्चू भाई की 7 साल की साधना, 7 साल का दिया हुआ समय था। शासनम